जय जय श्री राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास का 25वां अध्याय सुनाती हूँ। श्री कृष्ण बोले कि हे प्यारी, ऐसे उनके वचन को सुन विस्मित होकर पृथु ने नारद का अच्छी तरह पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनकी पूजा करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यक्षादिकों के करने से नहीं होता। मेरे अनुग्रह से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रसन्न करने वाला है कि पाप कार्तिक स्नान से कट जाते हैं। पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर से देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था कही गई। और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, शादी संबंध से, एक पात्र में खाने से आदि आदमी पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से आदमी परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त करता है। देखने और ध्यान से आदमी दूसरे के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उनके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले आदमी की स्त्री, सेवक, पुत्र और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले आदमी में जो पंक्ति भेद करता है उसके पुण्य के छठे अंश को देता है। धर्मार्थ जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धनी को पुण्य फल मिलता है। जो आदमी दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उस पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, परामर्श देता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकरों और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा ना करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी आदमी को मिलते हैं, परंतु कलयुग में नहीं। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र, उग्र बुद्धि को देने वाला है। उसे मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। जय जय श्री राधे।